गाथा नंबर 304 305। संसिद्धिराध सिद्धम गाथा का अर्थ अपन ने कल किया था और सरल है। टीका का अर्थ अभी पढ़ते हैं, क्योंकि गाथा का करें फिर टीका का पढ़ें फिर और बनारसी दास वगैरह का पढ़ें तो बार बार रिपीट होता है, इसलिए अब उस बात को दोबारा नहीं दोहराते हैं, टीका से ही शुरू करते हैं। पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन ही राध है। राध का अर्थ क्या है? अकेला आत्मा नहीं, आत्मा की साधना में रत आत्मा है ना। क्या? आत्मा की साधना में रत आप। अन्य जगह राध माने आत्मा भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो लिखा ना, पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन, ये राध है। सिद्धि राध और सिद्धम साधित आराध्यम, ये सब एकार्थवाची हैं। माने जो असली मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग, उसका नाम राध है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो ये जैन तत्व ज्ञान समझना हो और ये चुनाव करना हो कि हमें अपने जीवन में क्या करने लायक है, क्या करना चाहिए। तो ये दो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जानना बहुत जरूरी है और बहुत गंभीरता से उसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। उपादान रूप से तो ये बात बताई कि आत्मा की जो साधना है, और वो क्या है कि परद्रव्य से भिन्न जो अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, यही मैं हूँ ऐसा जानना और यही मैं हूँ ऐसा मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन, निश्चय से। और उस ऐसे मान्यता पूर्वक फिर ये जानना कि यही मैं हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। वो पहले वाला जानना नहीं, क्योंकि वो ऐसा मानने के पहले भी आगम के आधार पर जानेगा तो, और फिर उसी में लीन होना, तो ये इसका नाम है यहाँ राध। और जो उपादान की अपेक्षा सच्चा मोक्ष मार्ग है। सच्चा क्या? एकमात्र यही मोक्ष मार्ग है, बाकी जो दूसरा मोक्ष मार्ग है वो तो कहने का मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा से उपचार से
जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा क्लियर शब्दों में लगा, दो है नहीं। अब ये तो रही अपने आत्मा की साधना आराधना की बात, तो इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, क्योंकि जिस आत्मा की आराधना करना है वो भी निरंतर मेरे पास है। मेरे पास क्या है, मैं ही हूं ना। ये भाषा ऐसी बन गई, ऐसे ऐसे लगता है कोई दूर हो, कोई दूसरा हो, है ना। मेरा आत्मा क्या है, मैं आत्मा, है ना। ये मेरा आत्मा कहने में भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट लगती है, और मैं आत्मा, वास्तव में बात तो ऐसी है। अब निमित्त की बात है अथवा व्यवहार की बात है कि उसकी कोई जगह नहीं है, यानी पर का रंच मात्र भी निमित्त की अपेक्षा और व्यवहार से भी कोई सहयोग नहीं है। समझे, जो असली प्रश्न सारे देश और समाज में दुनिया में डोलता है, और फिर हम भी बहुत प्रेशर और दबाव में आते हैं और तरह तरह की फिर बातें करने लगते हैं। वो दूसरा क्या है, जो देशना लब्धि है बस वो ही एकमात्र ऐसी है कि जो निमित्त की अपेक्षा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वो निमित्त हो सकती है, बस खत्म, और कुछ नहीं। व्रत शील संयम तप त्याग, समझे ना, ब्रह्मचर्य, और बहुत दुनिया भर की बातें जितने भी इसके अलावा धर्म कहे जाते हैं उन सबको व्यवहार से धर्म कहते हैं, वो सब वो उनकी कुछ भी वास्तव में निमित्त भी नहीं है, कहने के निमित्त हैं, क्योंकि उनके बिना भी सब काम गारंटी से होता है। लेकिन इसके बिना नहीं होता, इसलिए ये बात कर रहे। अविनाभाव जिसे बोलते हैं ना, अविनाभाव संबंध के आधार पर भी व्याप्ति घटाई जाती है। एक द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ व्याप्ति घटती है, बोलते ना, वो उसमें व्याप्त है। द्रव्य अपने गुण के साथ घटती है। ये जो अन्वय व्यतिरेक घट जाए उसको भी व्याप्ति बोलते हैं, खासकर न्याय शास्त्र में। अन्वय व्यतिरेक क्या होता भैया, कि जिसके होने पर वो नियम से हो और जिसके नहीं होने पर नियम से नहीं हो, इसका नाम है अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति। जिसके होने पर हो उसका नाम अन्वय, जहाँ हाँ है बताई जाए होना, और जहाँ नहीं होना बताया जाए उसका नाम व्यतिरेक। और जहाँ पर पॉजिटिव घटाया जाए उसका नाम अन्वय व्याप्ति, और जहाँ नेगेटिव घटाया जाए उसका नाम व्याप्ति। अब देखो जरा थोड़ा अपन घटाते हैं, तुम विद्यार्थी तो हमारे सब जानते ही हैं। जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ अग्नि अवश्य होगी, इसको बोलते अन्वय व्याप्ति, कि धुआं के होने पर अग्नि का होना बिल्कुल पक्की गारंटी है। अब जरा घटाओ, बोलो व्यतिरेक घटाओ। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं हो धुआं नहीं होगा, है ना। कि जहाँ जहाँ धुआं नहीं हो वहाँ वहाँ अग्नि नहीं होगी, ऐसा नहीं घटेगा। ये नेगेटिव घटाएंगे तो मामला पलट जाएगा। पहले था धुआं आगे और अग्नि पीछे, क्या कि जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। धुआं पहले है ना, अवश्य होगी। और जहाँ जहाँ धुआं ना हो वहाँ वहाँ, ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ अग्नि ना हो वहाँ वहाँ धुआं नहीं होगा। तो इसमें भी बहुत सावधानी से घटित करनी पड़ती है, क्या। और एक घट जाए तो उस वो निमित्त के साथ घट जाती है। कहीं जो ऐसे अनिवार्य निमित्त होते हैं ना, तो उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है उनको। और उनसे भी आगे कहें तो फिर वो व्यवहार में व्यवहार, उपचार में उपचार,
ये उपचार में उपचार क्या? देखो ये आए ना नए नए विद्यार्थी, थोड़ा इनको समझा लेने दो। वैसे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, नहीं समझा होगा। रिश्तेदार किसे कहते हैं बेटा? रिश्तेदार किसे कहते हैं? कि ये भी आप हमें यहाँ पढ़ाओगे? क्यों? तो कहते अपने माँ बाप। क्या बात करते हो, ये तो अपने ही हैं। माने रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने होते हैं वे रिश्तेदार नहीं होते हैं। रिश्तेदार की पहली परिभाषा ये हो गई कि उनका पर होना जरूरी है। यद्यपि माँ और बेटे का भी रिश्ता ही है, समझे ना, बाप और बेटे में भी रिश्ता ही तो है, और क्या है? अभी देखिए कि भाई मामा, फूफा, बहनोई, साला, ये चार ही रिश्तेदारियां हैं निश्चय से। अब इसके आगे नहीं है कोई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मामा का साला कौन है, बताओ? और साले का साला कौन है? और बहनोई का बहनोई कौन है? और फूफा का बहनोई कौन है? हमारी भारतीय संस्कृति में इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। फिर हम काम चलाते हैं। मामा के साले को भी मामा कहते थे, कहते थे कि नहीं कहते थे? बहनोई के बहनोई को भी बहनोई कह देते हैं। माने एक कोई वस्तु स्थिति तो नहीं रही। यदि ये कोई रिश्ता होता तो शब्द जरूर होता, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में मान ले इनके लिए कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि रिश्ता इससे आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है, इनमें ही पसीना निकल जाता है। समझ गए ना? तो देखो, अपने साले को साला कहना है उपचार, और साले के साले को साला कहना है उपचार में उपचार। अब जितने आगे बढ़ते जाओगे साले साले साले, उतने उपचार में उपचार में उपचार में उपचार होते जाएंगे। क्यों जी? वो साले का साला साला क्यों नहीं है? मामा का साला मामा क्यों नहीं है? क्योंकि हम मामा की लड़की नहीं ले सकते, शादी नहीं कर सकते ना। अभी हिंदी प्रांत में रहना, महाराष्ट्र में मत जाना, यद्यपि अपन महाराष्ट्र में ही बैठे हैं। हैं, समझ गया ना? लेकिन मामा की साले की लड़की से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहां गोत्र बच जाता। देखो, मामा के तो गोत्र में वो कितने ही दूर का हो, वे सात सात पीढ़ी से एक दूसरे को जानते नहीं हो, तब भी नहीं कर सकते हैं? और मामा के साले की लड़की से कर सकते हैं। अब वो तो मामा कह रहे हो, वैसे तो मामा की लड़की से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब है तो कहने ही का था, वास्तव में कोई है ही नहीं। भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं उसको वहाँ से आगे व्यवहार को बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। और हमने इतना बढ़ा लिया है कि साहब हमारे तो बहुत संबंध हैं, 1000 तो कार्ड बांटना पड़ते, तुम 1000 बस, हमारे 5000। अरे वाह, माने हम तो इतने से फंसे हैं और तुम यहाँ तक डूबे हो। जितना व्यवहार बढ़ाओगे उतना ही डूबे है ना। बोलो, बिल्कुल भारतीय संस्कृति नहीं बढ़ाती है। अंग्रेज हमसे भी आगे हैं, उनके कोई है ही नहीं, बस एक भाई, माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, बस खत्म है। बाकी सब अंकल आंटी है, और नहीं तो फिर ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फिर वो कानून आ जाता है वहां। एक असली बाप है, एक कानूनी बाप है। है कि नहीं? उन्हें और भी कम रखे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई शब्द ही नहीं रखा अपनी अंग्रेजी में।
आप समझे ना, वो अपने जैसे मामा है तो वो भी अंकल, फूफा है तो वो भी अंकल। मामा के लिए उनने अलग शब्द नहीं रखा अंग्रेजी में, फूफा के लिए अलग शब्द नहीं रखा। अपने यहाँ जो है ना, पिता का भाई वो भी अंकल, माँ का भाई वो अंकल। आप समझे ना, यानी वो इसके आगे संबंध को स्वीकार करती ही नहीं है। और आज अब तो और तरक्की कर ली कि माँ बाप का जो संबंध माना है उनकी भाषा में, वो भी तोड़ दिया उनने। उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये है उपचार। कौन? जिन्होंने भगवान की वाणी सुनकर वो देशनालब्धि प्राप्त करना, अथवा उनके अनुसार लिखी हुई वाणी पढ़कर, अथवा अपने गुरु मुख से सुनकर, ये है निमित्त अथवा व्यवहार। और सीधे अपने आत्मा से करना वो है निश्चय। अब निश्चय व्यवहार दो ही हो गए, अब तुम दूसरा कौन होता है? तो ये व्यवहार में देशनालब्धि की भी हम छुट्टी कर दें, ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें अन्वय व्यतिरेक घटित हो रहा है कि वो होता ही होता है कि नहीं, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। अरे किसी को इस भव में होता होगा, किसी को अगले भव में होता होगा। वो जो नहीं होता वाली बात है, वो तो अगले भव में होने को नहीं होना कहते हैं, समझे ना? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्यों है बहुत जरूरी? क्योंकि सम्यक दर्शन माने आत्मानुभूति प्राप्त करने के पहले हमारे गुरु मुख से जनवाणी पढ़कर, दिव्य ध्वनि को सुनकर वस्तु स्वरूप का एकदम सच्चा निर्णय होना बहुत जरूरी है। मैंने सोच समझ के सम्यक नहीं बोला है, मैंने बिल्कुल हूबहू सर्वज्ञ की वाणी में जैसा आया है, अनुभूति में भी वैसा ही आएगा, उसमें रंज मात्र भी अंतर नहीं है। और इसके बिना कर्ण लब्धि में प्रवेश ही नहीं है, और उसके बिना संबंध दर्शन हो ही नहीं सकता। तो इतना अनिवार्य है, अब उसको भी आप कारण में नहीं लेना चाहते। तो एक तो हमारी ये है कि जब हम निमित्त की धज्जियां उड़ाते हैं तो उस निमित्त को भी उड़ा देना चाहते हैं क्या, कि निमित्त पर है जो अत्यंत अनिवार्य है। और जब समर्थन करते हैं तो न मानो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। एक दफे बस में से गिर गया था, तो दिन में ही चांद दिख गया था, बस उसी वक्त मेरे को वैराग हो गया, और फिर मैंने आकर के तुम्हारे महाविद्यालय में भर्ती हो गया। अच्छा, तो वो दिन में चांद दिखना उसका निमित्त हो गया है? और हम बैठे बैठे 5 साल तक पढ़ा रहे, दिन ना रात एक करके, तो हम कुछ नहीं। वो उसी के गीत गाता है, वो दिन में चांद दिखने की। अरे भैया वो कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी है। क्यों? और ये देशना सब कुछ है। वो देशना सब कुछ है। तो उपादान के रूप में अपना भगवान आत्मा, और निमित्त के रूप में देवशास गुरु। इसलिए अपने आ गए देवशास गुरु। देवशास गुरु की पूजन क्यों आ गई वो आप समझ लो। उसको दूसरा नंबर हमारे यहाँ क्यों मिल गया? एक भगवान आत्मा, देखो वो है ना जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना, बोलो स्वर्ण भावना। शुद्धात्म अर पंच गुरु जग में शरणा दो। उदय क्यों है ना, एक शुद्धात्मा और एक पंच गुरु माने पंच परमेष्ठी, माने पंच परमेष्ठी में अरहंत सिद्ध आ गए। क्यों? और आचार्य उपाध्याय आ गए, साधु आ गए, जिनसे देशनालब्धि मिल सकती है। शास्त्र भी देव शास्त्र गुरु में तीनों आ गए ना। इससे ही सिद्ध होता है कि शास्त्र से भी देशनालब्धि होती है। हाँ भाई, वो लंबाना नहीं चाहता मैं उसे, वो है का था बस खत्म। अब आप पॉइंट समझिए ना। ये देवशास गुरु 2 महत्वपूर्ण हो गए। अब देवशास गुरु से
अभी अपने भगवान की वेदी पर देवसास गुरु को विराजमान किया, पंच परमेश्वरी को विराजमान किया, तो देवसास गुरु हो गए कि नहीं हो गए? अभी तो वहाँ तो हमने अगले वास्तव में देवई को विराजमान किया, शास्त्र को भी नहीं करते हैं, गुरु को भी नहीं बैठालते हैं, लेकिन अब शास्त्र में यहाँ तक है कि तीनों को उन्होंने एक पंक्ति में रख दिया। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती, कह दिया एक लाइन में, क्योंकि उनसे देशना लब्धि प्राप्त हो। तो दो ही शरण है कि एक तो भगवान अपना आत्मा या देव शास्त्र गुरु। चोरमल जी ने लिखा कि कोई भी यदि शीलवती महिला है तो उसका सबसे बढ़िया तो है कि अपने घर में रहे, अपने घर माने पति के घर में रहे, है ना। और यदि वहाँ नहीं रहा जाए तो थोड़ा जायका बदलना हो तो 10-5 दिन को 2-4 दिन को पीहर चली जाए, माने पिता के घर चली जाए। ये तो पीहर माने क्या है? पितृ घर है। पीहर में पी माने पिता, पितृ घर वो है पीहर। तो पति का घर थोड़ी है पीहर, एक पति का घर और एक पिता का घर, तीसरी जगह नहीं है। अपना आत्मा है अपना पति और अपना पंच परमेश्वरी हैं देवसास गुरु हैं अपने पिता, बस आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, तो दो से तीसरी जगह की बात नहीं। कोई निमित्त नहीं है दूसरा, कहीं नहीं मैं भी हूँ, उसने ये किया था, वो जिन माँ बाप ने अपने इतना खर्चा किया और अपना सारा शरीर लगा कर जगा करके और जो तुम्हें पढ़ाया वो कल तुम उन्हें याद कर रहे थे, क्यों वो इतना याद कर रहे थे कि तुम्हारे विद्यार्थियों को ये ऐतराज हो गया। उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता से जो तुम्हारा संबंध है हमसे भी तो तुम्हारा वही संबंध है ना। जब उनसे रख सकते हो तो हमसे कैसे छोड़ सकते हो? अरे बेटा, हम उनसे रख रहे इसका अर्थ नहीं होता है कि तुमसे भी रखें, उसका अर्थ ये होता है कि तुम हमसे रखो। क्या बड़े दादा क्या हुआ? कैसे कैसे कैसा न्याय निकाला तुमने? क्यों बोलो नरेंद्र जी? हमारे पिताजी एक छोटा सा उदाहरण दिया करते, वैसे तो वे उदाहरणों के भंडार थे, उनके मुख से एक वाक्य भी बिना कहानी के नहीं निकलता था। चाहे बच्चों को समझाना हो, चाहे अपनी पत्नी को समझाना हो, चाहे बेटों की बहुओं को समझाना हो, चाहे बेटी या दमाई को समझाना हो, एक कहानी सुना करके ही समझाते थे। और कभी कभी तो उस लेवल तक हो जाता था कि सबको चिढ़ छूटने लगती थी। क्या वो तो एक कहानी सुना करके ही हमको बताएंगे, कि सीधी नहीं बता सकते, सीधा नहीं कह सकते। यदि उनको ये मांगना है कि भाई 1 चम्मच दाल और दो, तो उसके लिए भी एक कहानी सुनाएंगे। क्या मैं सुना दूं? कौन सी कहानी सुनाएंगे? मुझे ये सब याद है क्योंकि मैंने सुनी है ना वे सब कहानी उनके मुख से। वे कहेंगे एक आदमी ने बुढ़ापे में शादी की, क्या तो सब लोग कहने लग गए कि तुम्हारे बेटे हैं, बहू हैं, सब हैं, और तुमने बुढ़ापे में शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करना चाहिए। सभी उपदेश देते हैं ना। तो उनने कहा क्यों की बताऊं? हाँ। तो उनने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा बेटा मुझे पकौड़े खाना है। वो पकौड़े मकोड़े जो भी आप समझते हो, अपने बुंदेलखंड में भजिया बोलते हैं ना, भजिया है, भजिया खाना है। हाँ दादाजी बन जाएंगे, उसमें बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगे।
फिर उन्होंने आज बाजार से दाल मंगाई, फिर कल गलाई, फिर परसों से बांधाई, फिर 3 दिन में भजिया उनकी थाली में आ गए, खाए। उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे भजिया खाने की इच्छा है। अच्छा, अभी बैठ 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 बैठ, अभी बनाती। अरे वो तो 3 दिन में बनते, अभी कैसे बनाएगी? तो घर पे उसने बड़ी बनाई थी, बड़ी समझते हो, वे रखी थी, उसने फटाफट लिया और उनको बुलाया और बनू करके आध घंटे में ये भजिया खाओ। फिर बोला, बहुओं से बुला के बोला, बेटा इसलिए शादी की। वे अपनी बहुओं को ऐसा समझाते थे, समझे ना? उन्हें यदि ये कहना हो ना तो वे ऐसे कहेंगे। अब एक एक बात से आप समझ सकते हो। आप कुछ भी कहो में जो कहानियां हैं ना, वे मेरे बाप की हैं, मेरी नहीं है। मैंने तो नमक मिर्च लगा करके उनको सिर्फ उसमें प्रस्तुत कर दिया है। कौन त्रिया चरित्र है ना, वो दोनों का दो दोस्त, सेठ और पंडित की दोस्ती, ये सब उनकी सुनाई हुई हैं। क्या अपने कहाँ गलती कर जाते हैं? क्यों कि हमने अपने माँ बाप को याद किया तो तुम अपने माँ बाप को याद करो। हम ही पर 2 ही काम क्यों सौंपते हो कि हम ही तुमको भी याद करें, उनको भी याद करें? क्यों? मैं भी पिताजी से बहुत मजाक करता था, गुरुदेव से भी करता था। पिताजी तो क्या था, कल अभय जी ने कुछ बताई थी आपको बातें। मैं शुद्धात्म प्रभाती ना बड़ी, इसको हम लड़का देखने गए कहीं और फिर लौट के आ गए, तो पूछते क्या हुआ? तो मैंने कभी उन्हें नहीं बताया क्या हुआ। मैं उनसे कहता था, आपको क्या करना, आप तो स्वाध्याय करो, आपको क्या लेना देना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहते हैं, हाँ तुम जवाब नहीं दोगे, उपदेश दोगे। आदत पड़ी है ना, उपदेश दोगे कि हाँ हाँ देंगे। क्यों? कि देखो तुमने अपने बेटे बेटियों की शादी कर ली, तो तुम्हारे पिताजी तो 2.5 वर्ष की उम्र में मर गए थे। जब तुम्हारे पिताजी 2.5 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का शुरुआत हो गया था। उनने कोई सहयोग नहीं किया, तुमने की ना, अब हमें करने दो, तुम बीच में लंगा क्यों लगाते हो? क्या तुम हमारे लिए क्यों बीच में रंगा लगाते? हम तुम जैसे क्यों, तुम्हें क्या इतना बताने में क्या तकलीफ है? तुम्हें तुम्हारे स्वाध्याय में डिस्टर्बेंस होगा। अभी हम कहेंगे नहीं हुई, ऐसा हुआ, तो फिर 50 तरह की बातें होंगी, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हमारा काम हमें करने दो, तुम्हारा तुम करने। तुमने कर लिया कि तुम्हारा बिगड़ता क्या है? बिगड़ता है क्या? बिगड़ता है कि यदि तुमने हमारी लड़कियों की शादी विवाह करने में हमें सहयोग किया तो हमें अपने बेटे बेटियों की शादी का बोझा हमारे माथे पे पड़ेगा। हम इतने काल तक संसार में उलझे नहीं रहना चाहते। हम मुक्त हो जाएं तो यही निभाएंगे, अपनी जगह। हमारे क्या, हमें क्या लेना देना? क्या तो होगा तो हाँ ना कर देंगे, नहीं क्या है उसमें, क्या है? समझ गया आप? तो ये क्यों बढ़ाते हैं हम निमित्तों को? ये पर्याप्त है ना। देव शास्त्र गुरु, उनके बिना होता नहीं और उनसे आगे कुछ चाहिए नहीं। तो ये बात को हम बहुत गंभीरता से निर्णय करें तो बाकी के निमित्तों से हमारी दृष्टि बहुत आसानी से उठ सकती है आत्म कल्याण के लिए। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। उन निमित्तों के निषेध के चक्कर में देवशास्त्र गुरु ना उड़ जाएं, उन निमित्तों के समर्थन के चक्कर में
ये सारी दुनिया खड़ी ना हो जाए। उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए। सारी दुनिया निमित्त ही निमित्त तो है अपने लिए, अपना आत्मा उपादान और सब बाकी निमित्त ही निमित्त तो है। कितने निमित्तों में उलझोगे? कि हमारा जो असली काम है आत्म कल्याण है, और उसके निमित्त सिर्फ देवसास गुरु हैं। अब थोड़ी और छटनी करो कि देवसास गुरु तो अनंत तो देव हैं, गुरु थोड़े कम होंगे, लेकिन वे भी करोड़ों की संख्या में है। कितने हैं? 3 कम 9 करोड़। और शास्त्र भी ढेर लग रहे द्वादश अंग के। तो मैंने अपनी निमित्तोपादान की किताब में लिखा है, सदगुरु किसे कहते हैं? क्या 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 कहते हैं? जो त्रिकाली ध्रुव जो सत्य है उसको समझाए, उसका नाम सतगुरु। मैं कहता हूं आगे कोई नहीं। क्या क्या वो समझता हो उसे और उसे समझा, ये शर्त है। और वो दुनियादारी की कितनी बातें समझाए और ये बताए और ये बताए, वो कोई सदगुरु नहीं है। वो कैसा है इससे सदगुरु की बात नहीं है। इतना तो अनिवार्य है कि जो वो नहीं समझेगा वो क्या समझाएगा। तो उसको सत्य की समझ हो वो, और वो सत्य हमें समझाए तो हमारा सतगुरु। सत्य की समझ हो तो वो हमारा सतगुरु नहीं। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। निरपेक्ष गुरु वे जो हमारे देवसास गुरु वाले हैं ना, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, उससे ऊपर। अब उनने हमें समझाया कि नहीं समझाया तो भी वे हमारे गुरु हैं। और एक जो उससे नीचे हैं, उनने हमें पढ़ाया हो तो हमारे गुरु, और नहीं पढ़ाया हो तो हमारे गुरु नहीं। वे कितने ही पढ़े हों। और हमें आत्मा समझाया हो तो वे हमारे सदगुरु। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई हो तो अंग्रेजी के गुरु हैं ना, संस्कृत पढ़ाई हो तो संस्कृत के गुरु हैं। तो ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव पढ़ाया हो तो वे हमारे आत्मा के समझाने वाले गुरु हैं। तो उन्हें वो त्रिकाली ध्रुव है सत्य, और उसका जो स्वरूप हमें समझाएं वे हैं सतगुरु। अब वे 4थे गुणस्थान से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा से लेकर अनंत भगवान तक हो सकते हैं। सिद्ध भगवान की छुट्टी हो जाएगी उसमें। तो सिद्ध भगवान की सिर्फ इतनी है कि उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि उनका जैसा स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। दिखाई तो देंगे नहीं, शास्त्रों में उनका स्वरूप पढ़ोगे और उन जैसा अपना स्वभाव समझोगे। ऐसे ही इसलिए तो उनको 2 नंबर पर डाला। अनंत में पहले ले लिया और सिद्धों को बाद में लिया। तो ये निमित्त में कौन गुरु हो गए? एक तो देवसास गुरु को जगह है, और उनमें भी वे गुरु जो सत्य को समझाएं, और वे सत्य को भी समझाएं और थोड़ी दुनियादारी भी समझा दें। क्यों? तो फिर ऐसा भेद करना कि वे सत्य समझाएं तब गुरु, और जब दुनियादारी समझाएं तब गुरु नहीं। उनमें भी भेद करना, समझा? हमें तो निमित्तों से बचना है ना, और जो अनिवार्य है उससे उसे रखना है। कहाँ तक हम वो करें? वो तो दुनिया भर की 50 बातें करते होंगे। क्यों? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जब वे सत्य समझाएंगे तो वे हमारे सदगुरु हैं। दुनियादारी की बातें समझाएंगे तो वे हमारे सदगुरु नहीं हैं। तो एक निमित्त और एक उपादान, दोनों ही हो गए ना। कि हमने कहाँ निमित्त को छोड़ा है? जो हम पे आरोप लगता है कि आप निमित्त की उपेक्षा करते हो, हैं? हम कहाँ उपेक्षा कर रहे हैं निमित्त की? ये निमित्त के नाम पे 50 खड़े हो जाएं तो ऐसा थोड़ी चलता है। हमारे परिवार समाज है ना बुंदेलखंड की, उसमें मालूम क्या है कि हमारी बहन की शादी किसी आदमी से हुई और वे 7 भाई हैं, तो 7 हमारे बहनों ही हो गए। और उन 7 के जो मामा के लड़के हों, बुआ के लड़के हों,
वे सब हमारी बहन हुई, और कभी कभी तो सारा गांव हमारा बहन, सारी गांव ससुराल। क्यों है क्या नहीं है? देखो ये वकील साहब ताकीद कर रहे हैं, और वकील साहब का परिचय तो कल शाम को आपको मिल ही गया। क्यों? ऐसा है। और हमारे मारवाड़ में, जहाँ हम अभी अभी के हैं, जहाँ के हम, वहाँ बस एक जमाई बाकी ब्याई। क्यों? वो जमाई और लड़की रोजाना अपने पियर में घुसे, ससुराल में घुसे रहेंगे, और उनके माँ बाप कभी नहीं जा सकते जब तक हम बुलाए नहीं। और उन्हें बुलाना आसान नहीं है। वो कहते हैं हम आएंगे तो हमारे साथ 50 आदमी आएंगे, हम अपने भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं, हम साड़ू भाई को कैसे छोड़ सकते हैं, सालों को कैसे छोड़ सकते हैं, सालों के सालों। तो उसको 50 आदमी की भोजन की व्यवस्था करे, वो तब हमें बुला पाए। ये मारवाड़ियों का हिसाब किताब है। तुम्हें पता ही नहीं होगा कुछ, हमें सारे देश का पता है, गुजरातियों का पता। पाटनी जी सुनाते थे, बता दूं? पाटनी जी तुम्हारा निमंत्रण है, समझ गए? एक गुजराती समझ गए, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। बाकी नास्ती तुम लगा लेना सब। तो ये जो कौन कितना व्यवहार बढ़ा लेता है, कौन घटा लेता है, इसका कोई अनंत अंत ठिकाना है? भगवान कहते हैं हम कम निमित्त की उपेक्षा करते हैं। भगवान कैसे कह सकते हैं? खुद की उपेक्षा करने की बात कहेंगे तो उन्हें कौन पूछेगा? कोई गुरु खुद की उपेक्षा करने की बात करेगा तो उसे कौन पूछेगा? शास्त्र लिखेंगे कि हमें पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। कौन पढ़ेगा वे शास्त्रों को? कि साहब लिखा तो ऐसा ही है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शास्त्र अन्नरु ज्ञान अन्न। ये जनवर कहे है क्या नहीं? पंक्ति लिखा है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, लिखा है क्लियर। अरे तो ये कह रहे वो शास्त्र तो जो लिखा है ये पुद्गल का बना हुआ है, इसको हम शास्त्र कहते हैं, इसमें थोड़ी ज्ञान है। शास्त्र तो वो जो गुरु ने या तो अरहंत की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप आया वो वास्तव में है, उसका निषेध नहीं है। अब हम जिनवाणी के पैर पड़ने लग गए। क्यों? हम शायद मंदिर में जाते हैं तो अनंत के भगवान के पैर पड़ते हैं, फिर किसके पड़ते हैं? फिर शास्त्र के। कहाँ है शास्त्र के पैर? किधर होते हैं? किधर है इसके पैर? कहाँ है? इधर है? इधर कहाँ है? देखिए आज तक हम पैर पड़ते आ रहे, शास्त्र के एक भी पैर नहीं है और हम पैर पड़ते आ रहे हैं। हम कितने महान हैं। जिसके पैर ही नहीं है हम उसके पैर पड़ते आ रहे हैं। चल रहा है हमारा धर्म। ऐसा आंख मीच के धर्म नहीं होता। हम जो ऐसा कहकर देवशास्त्र गुरु को रखकर सिर्फ देशना लब्धि की उपलब्धि की स्वीकृति हम करना चाहते हैं। ये तो कहने के गुरु हैं सब ध्यान हम, लेकिन हमको तो जिससे मिला वो गुरु है। अब और बोलूं ना, जब मिला तब गुरु है, और सारी जिंदगी वो हमारा गुरु बना रहा और हमारे हाथ में लगा ही नहीं। एक अपने पंडित थे, यहीं गुजराती थे, बहुत अच्छे हमारे मित्रों में से थे, बहुत अगाध प्रेम हमसे करते थे। उनका नाम था नेमीचंद काका, है ना, रखियाल वाले नेमीचंद भाई थे। तो वो बोलते थे कि अपन बोलते हैं ना वो कि आपने आदास ना जीवन शिल्पी तने नमूँ, कि इस दास के जीवन को बनाने वाले हे गुरुदेव हम आपको नमस्कार बना करते हैं। चुप रहे, बोलते रहे, चुप रहे, बंद करे। क्यों क्या क्या हो गया?
तेरे जैसा नालायक शिष्य गढ़ा होगा गुरुदेव ने, ये गुरुदेव को गाली कैसे देता है। अरे कोई बहुत बढ़िया कविता बोले तो वो कहे कि मैंने बनाई, और जिस कविता को बोल कर सब 10 दफे तालियां बजाएं, इसलिए नहीं कि बंस मोर, इसलिए कि बंद करो, और उस कविता के लिए कहेगा मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई। क्या दम है बोलो। नैरोबी में बाढ़ आई थी तो बांकानेर में एक बांध था, वो बांध टूट गया था। मोरबी में, समझ लो जो भी यहाँ मोरबी में, कहाँ कहा था मैंने, हाँ नहीं मोरबी में सही घटना है बिल्कुल। तो हाँ हम सब लोग बैठे थे 10-20 आदमी, जो सोनगढ़ के वो जो खास लोग थे समझ लो, सब बैठे थे। तो एक भाई ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो इतने महान है कभी संकट में पड़ सकता हूँ तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने बनाया था ये बांध जो टूट गया है ना, वो बाढ़ में इतने लोग बच गए, वो बांध मैंने बनाया था। मैंने कहा छाती का ठोकने की बात नहीं है, अब कहीं सो कहीं, अब किसी से मत कहना जो बांध टूट गया है और सैकड़ों लोग जिसमें तकलीफ पा रहे हैं, वो बांध तुमने बनाया था, जान ताली जोड़ के कह रहा। इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहते थे नेमीचंद काका कि तुम जैसे धूर्त गुरुदेव ने गढ़े हैं। गुरुदेव तो हर एक को आवकार देते थे, आओ आओ आओ, सारा जगत आ गए। मंजंतु निर्भर ममी समय बे लोका, बोलो भगवान जी, समझे याद क्या नहीं है? हाँ। जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोक मोच्छलति शांत रसे समस्ता, आह्लाद्य द्वैतमतिरस्करणी भरेण, प्रोन्मन्येष भगवान अवबोध सिंधु। हिंदी याद है? बोलो। है? नहीं है किसी को याद? चलेगा काम। उसमें वो कहते सारे जगत को मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि आओ 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 और इस ज्ञान सागर में नहाओ। ज्ञान सागर आत्मा आता है ना, है? हाँ हमने बोलो बोलो, जोर से बोलो, तुम फास हो जाओगे जो फेल हो जाएंगे, बोलो। हाँ 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 बोलो बोलो। जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। ये अंतिम 2 पंक्तियां हैं, शुरू की 2 पंक्तियां नहीं है। अब कौन जीतेगा? खैर अपना काम तो हो गया ना। सारे जगत को आमंत्रण दे रहे अमरचंद्राचार्य। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री सारे जगत को आवकार देते थे। क्यों? और उनने देह छोड़ी के नहीं, अब किन किन को यहाँ से निकाला जा सकता है, वही चिंतन शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग बनाए होंगे, ऐसे लोग गुरुदेव की शिल्प हैं। गुरुदेव यदि शिल्पी हैं, शिल्पी माने समझ गए, तो उनकी रचना शिल्प कैसा होना चाहिए, जैसे वे थे वैसा होना चाहिए ना। तो वो ऐसा बहुत नाराजी प्रकट करके कहते थे कि कल से मत बोलना, अथवा गुरुदेव जैसे बन के दिखाना, और नहीं तरह बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ये निमित्तों के ढेर लग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम नहीं कहते कि निमित्तों को तुम मत मानो, लेकिन असली निमित्त की बात तो होने दो। अरे वो तो एक क्षण को होते हैं, देशना लब्धि उनको मिली और वे अपने में समाये। अब निमित्त गुरु गुरु में, अपन अपने में। गुरुदेव निहाल जी भाई के लिए कहते थे ना, ऐसी है ना, ऐसा ऐसी बात है।
कभी कभी मैं गौतम स्वामी की बात करता हूँ। एक प्रश्न तुमसे पूछ लो, तुम लोग बहुत होशियार हो, आगे बढ़ते हो रोजाना। गौतम स्वामी के गुरु कौन थे? इतना छोटा सा प्रश्न हम जैसे बुद्धिमानों से पूछ रहे आप हैं? कौन थे? हैं? महावीर भगवान। और कोई है बोलने वाला? एक बता रहे महावीर भगवान। सब इससे सहमत हो तो कोई मत बोलो, और इससे जो सहमत नहीं हो वो बोलो। स्वयं गुरु थे एकदम। बाबा चलो। अरे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब क्यों नहीं बोल रहे थे महावीर भगवान? क्योंकि उनके पास गणधर नहीं था। अच्छा, गौतम स्वामी गणधर कब बने? जब वे वहां से आए और मानव स्तंभ के पास आए, तब महावीर ने एक शब्द उन्हें बोला था, पढ़ाया था, कुछ समझाया था, तो गुरु कैसे हो गए? अब वे तो वहीं सम्य दृष्टि हो गए, उनने तो वहीं दीक्षा ले ली। वहां तो महावीर तो अभी बोले ही नहीं, क्यों? तो उनको तो वहीं अवधि ज्ञान हो गया, मन पर ज्ञान हो गया। अरे गणधर बन गए, महावीर ने थोड़ी बनाया था। और तब वे अंदर पहुंचे, तब उनकी दिव्य ध्वनि हुई। वे कैसे गुरु हो सकते हैं? तो उनके बोलने के पहले ही यहाँ सारा काम हो गया। अब आप सारी दुनिया कहती है अब गौतम स्वामी के गुरु महावीर, गौतम स्वामी के गुरु वहाँ हुई, गौतम स्वामी। कुछ को सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि गुरु कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अरे उनने माने कि हमारे गुरु तो गुरु, ये तो मानी भाई चीज है। क्यों? उन्हें अपने से प्राप्त हुआ तो भी उन्हें महावीर को गुरु माना, तो गुरु। अपन लोगों में से ऐसे बहुत से नहीं है। स्वामी जी की शक्ल नहीं देखी? अरे वो क्या हुआ, वो पूरा भव का वो निर्णय बाद में करत लगे। बे नहीं है इतनी नक्की कर लो, बस खत्म। अपन उदाहरण के अंदर अंदर जाएंगे ना तो ऐसा काम नहीं चलेगा। उदाहरण में ज्यादा लंबाना नहीं। क्यों? उदाहरण लंबाएंगे तो ऐसा हालत हो जाएगा। कैसी हालत हो जाएगी बताऊं? रामचंद्र जी वन में जा रहे थे, रास्ते में सरयू नदी आई। सरयू नदी में एक केवट अपनी नाव लेकर के खड़ा था और सबको 2-2 नया पैसे लेकर वो पार उतार रहा था। ख्याल में आई ना? तो रामचंद्र जी भी गाड़ी में बैठ गए नाव में। तो उन्होंने कहा उतरो। क्या किससे पूछ के बैठे? उतरो। क्यों? तू 2-2 पैसे में ले जा रहा ना, ये 6 नए पैसे पकड़ना। हम 3 है ना, राम लक्ष्मण और सीता। 6 नए पैसे ले और पार कर दे। क्या? नहीं साहब, मैं नहीं करूंगा आपको पार। आप पहले उतरो, बाहर आओ, नाव के बाहर आओ जल्दी। बेचारे उतरे, क्या करें, नाव तो उसके बाप की थी। है? क्यों? बाहर आ गए। बोलो ये अब क्या कहना? कि पहले बैठो शांति से, मैं आपको नदी में से पानी लाऊंगा, फिर आपके पैर धोऊंगा, फिर आपके पैर साफ हो जाएंगे तो फिर मैं आपको नाव में बैठा के ले चलूंगा। तो उन्होंने क्यों ऐसा क्यों करे? सबके तूने पैर नहीं धोए, हमारे पैर धो रहा है। कि नहीं, तुम्हारे पैर बहुत खतरनाक हैं। इनमें जो धूल चेंटी है वो जिसके माथे पे पड़ जाती है वो पत्थर से औरत हो जाती है। अहिल्या है ना, वो पत्थर बन गई थी और राम के जो चरण पड़े थे तो वो महिला बन गई। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, आता क्या नहीं आता? अब मेरी नाव में तुम बैठे और तुम्हारी नाव की चरणों की धूल नाव को लगी और भी औरत बन गई, तो मैं क्या करूंगा? मेरी आजीविका का साधन नष्ट हो जाएगा। हैं? और 2-2 पत्नियां घर में हो जाएंगी, एक तो समझती नहीं है मेरे से। हैं? मैं आपके पहले चरण धोऊंगा। उन्हें चरण धोए और फिर वो नाव से उन्हें पार किया, और नाव में जब पार किया तो वो उसके 6 पैसे किराए के देने लगे कि नहीं दूंगा मैं आपसे, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा।
क्यों नहीं लेगा? सबसे ले रहा है तो हमसे क्यों नहीं लेगा? कि देखो, नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। नहीं समझे क्या कह रहे? नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता, क्योंकि तू भी नाई मैं भी नाई। आए चाहे तो तुम मेरे बदले में तू मेरे बना देना। लेकिन पैसा नहीं लेते। तो तुम भी केवटिया और मैं भी केवटिया। तुम संसार समुद्र से पार करते हो द्वीपों को, और मैं इस नाव से इस नदी से पार करता हूं। दो ही केवटिया हुए ना, नाविक हुए ना दोनों। तो नाविक नाविक से कैसे पैसा लेगा? तो क्या करना, हमने तुम्हें पार उतार दिया, तुम हमें पार उतार देना। हिसाब किताब बराबर। अब फिर सुनो, ये तो कहानी हो गई। फिर रामचंद्र जी आगे बढ़े, तो कहानी भी आगे बढ़ी। तो एक श्रोता कहता है, मेरा एक प्रश्न है। कि बोलो भाई, क्या है जल्दी? कि फिर उस केवट का क्या हुआ? बेटा, हम रामायण सुना रहे हैं कि केवटायन? हम राम राम के साथ साथ चलेंगे आगे, कि कोई उदाहरण बीच में आएगा तो उसके साथ चेट जाएंगे, तो हम यहां से केवटायन लिखने लग जाए। तो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जो हुआ होगा होगा केवट से। हमें केवट से क्या लेने देना? हमने तो बीच में केवट की कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई थी, तो हमें राम के की महिमा बतानी थी कि उनकी चरणों की धूल से भी लोगों का कल्याण हो जाता है। हमें तो सिर्फ ये बताना था, इसलिए हमने ये बीच में कहानी सुनाई। हमें कोई केवट की महिमा नहीं बतानी थी। किसकी महिमा बतानी थी? राम की। इसलिए केवट की कहानी बीच में आई थी। वो जो उपकथा है, उपकथा आगे नहीं बढ़ती, मूल कहानी आगे बढ़ती है। तो हम तो आत्मा की बात समझा रहे हैं आपको, और अब यहाँ के इसका क्या उसका क्या होगा, हुआ होगा, अपन को क्या लेना देना। अपने मूल मुद्दे की बात है कि तुम हमारे गुरु कब? कि जब तुमने त्रिकाली ध्रुव समझाया हो तब, और उसके बाद तो हम अपने में चले जाएंगे। क्यों है? और उसके पहले कहते हम काय के, हमें समझा ही नहीं। तो इतनी सी निमित्तता है, वो निमित्तता एक क्षण की है कि जिसकी समझ में आया हो उसकी है, वो तो उपदेश दे रहे। और जिसकी समझ में आई उसके गुरु, और जिसकी समझ में नहीं आई उसके गुरु नहीं। क्यों? यदि वो गुरु के समझाने से समझ में आती है, तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो उनको अभी अपना गुरु मान रहे हैं, और उनके समर्थन हो गया है, वो भी हो जाएगा। क्यों हो क्यों जाएगा? ये मनुष्य भाव निकल जाएगा तब होगा। वही मनुष्य भाव चला जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, कहाँ होगी, कुछ रह सका ना? कब के लिए छोड़ रखा है? अरे नहीं हुआ तो 4 गति 84 लाख योनियों में कहाँ भटकोगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो यदि हो गया तो नक्की है कि तुम 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं भटकोगे। देखो सुनना, एक मेरी बात बहुत गंभीर, कि जिसको हो गया वो गारंटी से मरकर स्वर्ग में जाएगा। क्या? क्यों? करुणा योग में लिखा है कि 2 गति में तो जाता नहीं संबंधी, नरक और त्रिंज में। अब मनुष्य है तो मनुष्य देव मर के देव नहीं होता, ख्याल में है ना? तो तुम मरोगे तो मनुष्य तुम्हें देव गति का बंद होना है। तो फिर मनुष्य का हो जाए तो, अरे मनुष्य सम्य दृष्टि को नहीं होता मनुष्य गति का बंद। मनुष्य गति में हुए तो उसे देव गति का ही होता है, ऊपर के स्वर्गों का ही होता है। क्यों? ये जो कोई भद्र मिथ्या दृष्टि हो तो उन्हें हो जाता है। वे जो जाएंगे ना विदेश क्षेत्र, वे भद्र मिथ्या दृष्टि होंगे, वे सम्य दृष्टि नहीं होंगे। सम्य दृष्टि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं होता, उसको नियम से देवायु की ही बंद होता है, और वो भी स्वर्गों में ऊपर कल्पवासियों में। इसलिए तो पक्का ही है। और मैं तो ये भी कहता हूँ
अब होए चाहे नहीं होए, घबराना नहीं अब। तो भी यहाँ बैठा हर आदमी स्वर्ग में जाने वाला है, नहीं तो देव गति की तो गारंटी है पक्की। कैसे? शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। कौन से शास्त्र में लिखा? अरे कौन से शास्त्र की जरूरत कहाँ है, मैं बताता हूँ, अभी आज आप मानोगे। ऐसा लिखा कि जब हम निकलते हैं ना, और 30 पर्याय में आते हैं तो 2000 सागर को आते हैं, ये नक्की है ना। 2000 सागर में 2/3 तो जाता है स्वर्गों में, और 1/3 जाता है नरकों में, और थोड़ा बहुत मनुष्य में जाता है। अब वे जो 2/3 स्वर्ग में जाएंगे, जो 6 अरब मनुष्य दिखाई देते हैं ना अभी, तो उनमें अब जब निगाह डालो कौन जाएंगे, मुझे बता। वे मांस मदिरा खाने वाले जाएंगे, ये बम पटकने वाले जाएंगे, ये बम बनाने वाले जाएंगे, कौन जाएंगे? ये आलू जमीकन खाने वाले जाएंगे, ये तत्व ज्ञान का विरोध करने वाले जाएंगे, कौन जाएंगे बताओ मुझे। कि 2/3 का कोटा कैसे पूरा होगा? तो मतलब जितने नियम बनाना हो बना लो हैं कि महिलाओं को 2/3 कोटा चाहिए हमको, आधा आधी महिलाएं खड़ी हों लोकसभा के चुनाव में, फिर नियम बना लो कि वो साहब MA पास होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लाओगे कहाँ से? अरे होंगी नहीं तो लाओगे कहाँ से? तो जब इतना तुमने कोटा पहले वो सरकार बना दिया, तो अपना नंबर तो उसमें लगा ही लगाया है। अपन हैं कितने मुट्ठी भर, उन अरबों लोगों से अपना आचरण अच्छा है क्या नहीं? वो 7 अरब लोग जो हैं उनका जैसा आचरण है, क्या उनसे हीन अपना आचरण है? नहीं है। अब जिनका अपने जैसा आचरण है, वो तो दिगंबर जैन समाज तो 1 करोड़। तो जैसी श्रद्धा तुम्हारी है ऐसी श्रद्धा उनकी है। वे तो कितने व्यवहार के नीचे दबे पड़े हैं। क्यों? हमारे माथे पर इतना सा व्यवहार है, क्यों? तो कौन जाएगा बोलो? अपनी तो गारंटी है, घबराना नहीं। स्वर्ग के लिए मनुष्य भव नहीं मिला है अपने को तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये मनुष्य भव मिला है। नहीं साहब, एक लड़का मेरे को मिला, मेरे बेटा कहाँ से हो? वहाँ से हूँ, फलां से। अच्छा अच्छा, क्या? तो कौन सी क्लास पास की है? 10वीं क्लास कर ली है। अच्छा, तो तुमने फार्म भरा है बेटा? तूने? हाँ साहब फार्म तो भर दिया है, लेकिन क्यों? लेकिन क्या है उसमें? लेकिन क्या है? तुम क्या समझते हो इसे आसानी से भर्ती हो जाओगे? कितनी व्यायाम करनी पड़ेगी नीचे ऊपर, तब मुश्किल से होगे। क्यों? लेकिन क्यों लगा रहे हो? अभी अनंत काल तक संसार में घूमना है। वो ऐसा है ना कि वो जो वो कौन सी होती है उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। कौन सा? नरक का कि निगोद का? कहाँ का पैकेज मिलता है? अच्छे पैसे मिलेंगी, रोटियां अच्छी खाने को मिलेंगी, मकान अच्छा। इसके लिए तुम्हारा ये मनुष्य भव है? बोलो, विचार करो। ये मनुष्य भव इसके लिए मिला है, अच्छी 2 रोटियों के लिए। यहाँ भी आज तक कोई भूखा नहीं सोया है। यहाँ पढ़ने वाले भी भूखा नहीं सोया है। इंजीनियर डॉक्टर तो कई होंगे जो अभी खाली खड़े होंगे, लेकिन मेरे 650 विद्यार्थियों में एक भी खाली नहीं है, और 1.5 लाख के पैकेज पे गए महीना पा रहे हैं। क्यों? क्या कमी? यहाँ क्या कमी है? तुझे कहाँ जाना है? मैंने कहा तू मिल गया अचानक बेटा मेरे को घूमने में, इसलिए मैंने तेरे से इतनी बात कर ली। इधर तो बेचारे लड़के तरसते ही रहते हैं, अब उनसे बात करने को मौका ही नहीं मिलता है। मैं देखो विकल्प आ गया, तेरे से बात कर ली। सोच लेना अच्छी तरीके से। गांव का नाम इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तुम कल्पना में उड़ोगे, फिर पकड़ोगे किसी को। सोचो आप, ये हमारा मनुष्य भाव सिर्फ रोटियों के लिए है। 2 रोटियां ज़्यादा मिल जाएंगी, चुपड़ी मिल जाएंगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। चुपड़ी रोटी खाओगे, रूखी खाओ, बहुत अच्छी है। रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी, समझ गया ना?
बस ये जैन धर्म ये पाकर ये तुमने गुरुदेव का समागम, गुरुदेव का मार्ग पाकर और फिर हमारा यहाँ वहाँ दिमाग जाए, इससे बुरी हालत और कुछ नहीं हो